Friends, we are standing here on Hazara Motorway, and this is most beautiful road leading towards Abbottabad, Mansehra and some other cities like Gilgit, and you can also move from here to Muzaffarabad. ज़्यादा राह परचेज़ करते हुए जाने से पहले कुछ फूड अपने साथ ज़रूर रखें जब भी आप कभी सफ़र पर जाएं। सबसे पहले आपको आमजेबी ट्रैवल्स में वेलकम करते हैं। आज के सफ़र की रुदाद है हज़ारा मोटरवे से, इस्लामाबाद से हज़ारा मोटरवे के ज़रिए मानसहरा और फिर मुज़फ़्फ़राबाद का रास्ता कितना है और कितना वक्त लगता है। और एक्चुअली दो रास्ते निकलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, एक मरी से ट्रेडिशनल वे है और ये एक नया रास्ता जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। इसके बारे में आपको मैं आगे चलकर मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में दूंगा कि कितना टाइम लगता है और कितना फ्यूल लगता है और रास्ता कैसा है, रोड्स कैसे हैं, यही सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलें वीडियो को एंजॉय करते हैं और नज़ारों को महसूस करते हैं। ये जी मानसहरा से उतर के हम जा रहे हैं। मानसहरा का जो रोड कंडीशन है वो आपको बता भी देता हूँ, देख भी रहे हैं आप। स्ट्रीट रोड को इतना अच्छा नहीं है, इंटर कंस्ट्रक्शन है अभी फ़िलहाल और 2021 में, तो ये थोड़ा सा रोड बताया जाता है कि है और बाकी आगे फिर चढ़ाई है और फिर अगला रास्ता मैं आपको बताता हूँ।
जी, तो 2 टनल्स आती हैं इस मोटरवे पे। पहली टनल छोटी है, लेकिन जब दूसरी टनल आती है तो मैंने सनग्लासेस लगाए हुए थे और मैं 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड हो गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंदर इतना अंधेरा होगा। तो आप अपने सनग्लासेस ज़रूर रिमूव कर लें जब भी आप इस टनल के अंदर से गुजरें। मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाया था और एकदम मुझे, चूँकि पहली दफ़ा सफ़र कर रहा था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और डार्क ग्लासेस थे। चूँकि मैं रिमूव नहीं कर सका, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था और 5-6 सेकंड बाद मुझे याद आया और मैंने ग्लासेस रिमूव किए। अल्लाह का शुक्र है कि स्टीयरिंग जो है वो ठीक रहा। टी टाइम स्टार्ट हो चुका है और चाय के बगैर सफ़र मुमकिन नहीं है जारी रखना। This is Scouts Cadet College, Batrasi, on the way to Azad Kashmir, on the way to Muzaffarabad from Islamabad. As I said before, beautiful Pakistan Air Force aircraft here, beautiful F-16. These are Martyr of Pakistan, Martyr Major Saqib Iqbal, Martyr Captain Muhammad Usman Ali. And this college is situated on the beautiful area, mountainous area. ये जो पुल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गढ़ी हबीबुल्ला है और गढ़ी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद जाने के लिए रोड अच्छा है, लेकिन रास्ते में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा आप कह लें कि 20-25 मिनट का फासला, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है और दरियाए नीलम और दरियाए कन्हार आपके साथ साथ चलते हैं। और इस गढ़ी हबीबुल्ला से अगर हम सीधे चले जाते हैं, गढ़ी हबीबुल्ला मोड़ से सीधे चले जाएंगे तो हम नारायण कागान की तरफ चले जाएंगे और मानसहरा से गढ़ी हबीबुल्ला हम राइट मुड़ते हैं तो मुजफ्फराबाद की जानिब हमारा सफ़र जो है वो रवां दवां हो जाता है। और चूँकि ये हमारी कश्मीर सीरीज़ है और इसके बाद हम आपको प्रेजेंट करेंगे मानसहरा से नारायण कागान का सफ़र भी, लेकिन फ़िलहाल ये खूबसूरत गढ़ी हबीबुल्ला आप देख रहे हैं मनाज़र स्क्रीन के ऊपर, एंजॉय करें। और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा कस्बा गढ़ी हबीबुल्ला जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। और यहाँ से मुजफ्फराबाद के लिए टोटल टाइम मानसहरा मोटरवे से जब हम उतरे हैं इंटरचेंज से तो तकरीबन 3.5 आवर्स लगे हैं। लेकिन सर जो रोड है वो कर्वी है, प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है। जैसे कि आपने दूसरी वीडियोस में मेरे देखा होगा, साफ़ सुथरा है, लेकिन नज़ारे बहुत ही कमाल के हैं और मैंने कोशिश की है मैं सारे नज़ारे आपको इस रुताब में दिखाऊं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक व्यू पे जहाँ से नीचे मुजफ्फराबाद पूरा शहर आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये भी। पूरा मुजफ्फराबाद शहर का जो व्यू है, अपर साइड व्यू, वो आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू पीछे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा। पीछे मैं अगर आपको दिखा सकूं, मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, बुलंदो बाला, ये वाला पहाड़ पीर चनासी वाला पहाड़ है, जहाँ पे पीर चनासी का दरबार शरीफ बना हुआ है। ये वो है। जैसे मोनाल है ना जी, मोनाल, ये एरिया मुजफ्फराबाद का मोनाल है। ये वो पुल मुजफ्फराबाद का मेन जो बना है, पीसीओ होटल की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही पीछे। ये ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पीर चनासी का बुलंदो वाला पहाड़, मकड़ा पहाड़ भी। फाइनली हमने डिसाइड किया कि मुजफ्फराबाद से हम खाना खाएंगे मीर कॉन्टिनेंटल होटल से और उसके बाद फिर हम नीलम वैली की तरफ मूव करेंगे। और नीलम वैली का सफ़र आपको कश्मीर सीरीज़ में अगले एपिसोड्स में देखने को मिलता रहेगा। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मुयस्सर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका MJB ट्रैवल्स में